ठीक है ना? तो यद ये चाइनीज लैंग्वेज है। 1 to 10 हम काउंट करेंगे। यद ई सैम सही is 5. Look, you are looking at someone. Look, shut. This is the shut. Gao. Yeah, gao. Sub. Ba. 9. And bow. Ba. Yeah. तो हम टेस्ट करते हैं दोबारा से। यद ई सत गा गाओ सब ये बा सब है। बा सब बा एंड सब। बा is 9 and sub is 10. So now we have learned the Chinese language. उर्दू में सीखेंगे। It is good ना? सर बैठना है या खड़े रहे? अगर आपके ड्रॉजीनेस खत्म हो गया तो बैठ। आपकी वीडियो से क्या दिखता है? तो थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा आई गेस। चलो मैं खड़ा रहता हूँ। I've been called there for 2 days only and then I got stuck. By that time I did my intermediate and then I was living in engineering to do engineering and become some engineer type thing. But वो मेरा ख्वाब ही रह गया। और उसके बाद मुझे पता चला कि जी शिपिंग इंडस्ट्री जो है ना वो मुझसे शादी कर ली उसने। और मैंने ऑलमोस्ट 14 ईयर्स वहाँ स्पेंड किए मेरिटाइम में। तो मैं 2 दिन के लिए तो गया था बट वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा एक्सपेंड होते फिजिकली कम्प्लीट हुई जिसमें मैंने ऑरेकल PLSQL जो कि मैं एक तरह से सिस्टम इंजीनियर बनना चाहता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सका। बट पार्शियल इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वहाँ से। So I've done my MBA back in 2011. उससे पहले काफ़ी प्रोजेक्ट्स रहे जिसमें एक शादी की मेरा प्रोजेक्ट था। मेरी शादी हुई थी, बच्चे भी हुए, बच्चों के साथ पढ़ाई भी होती रही। और इस तरह से अच्छा इसमें ये होता है कि कंपनी कितना सपोर्टिव है। कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी, टाइम के हिसाब से भी, और जिस तरह से हमें लीडर्स मिले उसमें जो हमारी वर्क एफिशिएंसी थी वो बहुत ज़्यादा इनकरेज की जाती थी। बहुत ज़्यादा उसको समझें कि हम लर्न कर रहे हैं कि मैच्योरिटी क्या है। मैच्योरिटी जो है कहते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग ऑनरशिप ऑफ एवरीथिंग। आजकल जो मैं एग्जैक्टली देख रहा हूँ जो आज हम हायरिंग कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, वो जो यंग ब्लड है वो यंग ब्लड कहीं लॉस नज़र आता है मुझे, बिल्कुल लॉस नज़र आता है। दे आर नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन अ प्रोफेशनलिज्म। वो कहीं और लॉस्ट हो गए हैं आजकल जो मुझे नज़र आ रहा है। जिस दौर में हमने अपना कैरियर स्टार्ट किया था लकीली, उस दौर में ये सब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था तो इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं थी हमारी। बहुत ज़्यादा फोकस थे अपने काम में, बहुत ज़्यादा फोन करते थे चीज़ों को। तो जैसे एक सर ने भी एग्जांपल दी थी कि भाई आप दे रहे थे, ऑफिस आप दे रहे थे यहाँ पर कि किसी ने कहा कि एक काम करके जाना है और उसको बुरा लगा काम पेश करके। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हम ऑफिस से निकले, हमारी वैन चलती थी ऑफिस के अंदर, 6 बजे निकले ऑफिस से, ऑलमोस्ट घर आ गया आफ्टर एन आवर। और घर पहुंचने से पहले आपको एक रेजिग्नेशन लेने के लिए बुलाया जा रहा है, किसी टास्क के लिए बुलाया जा रहा है, मुझे नहीं पता। बट व्हेन यू एक्सेप्ट और व्हेन यू ओन योर कंपनी और योर लीडर, सो यू सर्व देम, अपनी जान भी दे देते हैं आप उसके लिए। तो वो जो एक करिश्मा है, वो जो एक मेंटालिटी है, वो आजकल डेवलप करना बहुत मुश्किल हो गया। वो मुझे नज़र नहीं आता किसी स्टाफ के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर। तो ये बड़ा डिफरेंट है। जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, इमोशनल इंटेलिजेंस आती कहाँ से। आप मुझे ये बताएं कि सबसे जो इमोशनल क्रीचर है आज इस दुनिया के अंदर वो कौन सा है। आप मुझे बताएंगे, मैं यहाँ लिखूँगा।